जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे रसगुल्लों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 1.4 पूर्णांक जिनको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 1.4 का हम इंट्रोडक्शन जो है वो देख लेते हैं, परिचय जो है वो यहाँ में हेडिंग जो है वो प्रश्नावली 1.4 दे दीजिएगा। पूर्णांकों का विभाजन यानी कि भाग हम जो है वो 1.4 में जो है वो सीखने वाले हैं, ठीक है। ये जो है वो पहला हम जो है वो चिन्हों के विभाजन का नियम जो है वो देख लीजिए। यहाँ पे समझिए, गुना की तरह ही जो है वो समान चिन्हों पे जो है वो धनात्मक हम जो है वो और ऋणात्मक चिन्हों पे जो है वो हम ऋणात्मक जो है वो हमारा उत्तर आता है। जैसे देखिए प्लस भागा प्लस रहेगा तो ये प्लस आएगा। जैसे 20 को हम जो है वो 20 को जो है वो 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 को टेबल में 20 जो है वो 5 दाम आता है तो 4 5 ये 20 होगा। माइनस माइनस ये प्लस होता है तो देखिए -20 को हम -4 से भाग देंगे तो ये 20 4 5 कितना होता है 20 5 होगा। माइनस माइनस दोनों चिन्ह है तो माइनस माइनस तो ये प्लस आता है तो ये प्लस से 5 होगा। अब देखिए प्लस माइनस ये हमारा माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, माइनस प्लस हमारा क्या होता है तो माइनस होता है। जैसे देखिए प्लस 20 है भागा ये -4 दिया हुआ है तो 4 5 कितना होगा 20 यानी कि -5 हो जाएगा। ये देखिए -20 है और प्लस जो है वो 4 है तो 4 से हम 20 में भाग देंगे तो 4 5 कितना होगा 20 यानी कि ये -5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए विभाजन के विशेष गुण और शर्त, कुछ चाहे वो गुण दिया हुआ है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 0 से भागे, किसी संख्या को 0 से भाग देने पे क्या होता है तो अपरिभाषित को ही जो है वो हम अर्थहीन जो है वो कहते हैं तो वो हमारा अर्थहीन हो जाएगा। अब देखिए ए को जो है वो हम 0 से जो है वो भाग देते हैं तो जब ए को हम 0 से भाग देंगे तो वो हमारा अपरिभाषित आएगा, तो आप याद रखिएगा। 0 में भाग, अब देखिए 0 को किसी भी शून्येतर पूर्णांक से भाग देने पे रिजल्ट 0 आएगा। देखिए 0 को हम जो है वो कोई भी जो है वो एक स्थान पे कोई भी पूर्णांक हो सकता है तो उनसे हम जो है वो भाग देंगे तो वो 0 आएगा, ठीक है। जैसे देखिए इनका मतलब हो गया ए को हम जो है वो 0 से भाग देते हैं, ए बट्टा 0 हो गया, नीचे में 0 होगा तो वो अपरिभाषित होगा। इनका मतलब हो गया 0 बट्टा में हम जो है वो 0 को ए से भाग देते हैं तो नीचे में जो है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ और रहेगा तो वो हमारा 0 ही आएगा। क्लियर, याद रखिएगा। एक के से भाग, किसी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक आता है। अब जो है वो कोई भी जो है वो मान चलिए एक स्थान पर कोई भी पूर्णांक होगा, अगर हम उनको 1 से भाग देंगे तो वो हमारा ए ही आएगा। क्लियर। अब देखिए स्वयं से जो है वो भाग, किसी पूर्णांक को उसी संख्या से भाग देने पर जो है वो 1 आता है। अब देखिए ए को हम ए से भाग देंगे तो वह 1 आएगा, ठीक है। ए को हम ए से भाग देंगे तो ये कट जाकर 1 आएगा। क्लियर। अब देखिए विभाजन में कर्मन्वय और सहचारी नियम, विभाजन कर्मन्वय नियम जो है वो लागू नहीं होता है, यानी कि ए भागा बी बराबर जो है वो बी भागा ए नहीं होगा, समझे ना। वही जो है वो यहाँ पे दिया हुआ ए भागा बी जो है वो बी भागा ए के बराबर नहीं होगा। जैसे जो है वो 10 को हम 2 से भाग देंगे तो 5 आया हुआ है, तो क्या हम 2 को जो है वो फिर 2 को जो है वो हम 10 से भाग देंगे तो 5 आएगा, तो ये हमारा 2 को हम 10 से भाग देंगे तो ये 5 जो है वो नहीं आएगा। देखिए ना ये 2 बट्टा 10 हो जाएगा तो ये हमारा 1 बट्टा 5 यानी कि 0.2 आएगा, हमारा 5 नहीं आएगा। क्लियर। उसी प्रकार ये सहचारी नियम में भी जो है वो लागू नहीं होता, यानी ए भागा बी को ब्रैकेट में लिख दीजिए भागा सी, ये जो है बराबर नहीं होगा, कहीं नहीं बराबर होगा ए भागा ये बी भागा सी के। क्लियर। तो वही जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 15 को हम 3 से भाग देंगे भागा 5 है तो 3 से 15 भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 को 5 भाग देंगे तो ये 1 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 15 भागा 3 भागा 5 दिया हुआ है, इनको हम जो है वो 5 ये 3 को जो है वो हम 5 से भाग देंगे तो ये 0.6 आएगा, 0.6 को 15 से भाग देंगे तो ये 25 आएगा, तो ये बराबर हुआ नहीं हुआ। क्लियर। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 जेसीईआरटी संपूर्ण गणित हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल, इस नोट में आपको मिलेगा जेसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हर एक एक्सरसाइज का रहेगा, ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा, फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन दिया 1 एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है, देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है 22 चैप्टर है सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं।
और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक इसके साइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है। अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49-50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। टेस्ट पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे MCQ जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39, इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। जो है वो इनमें क्या करना है, तो सबको जो है वो भाग देना है। ये सब जो है वो सिंपल है। चलिए ध्यान से जो है वो देखिएगा, तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारा जो है वो ए नंबर में दिया हुआ है -28 भागा ये 7 दिया हुआ है। अब देखिए हम इस साइड से वाला में जो है वो देखेंगे, इसमें जो है वो इस साइड है ना, हमारा 7 है ना, तो 7 जो है वो हम देखेंगे 7 के टेबल में 28 कितने बार में आता है, तो 7 का 7 7 14 7 21 और 7 चौक 28 4 दाम आता है, तो ये हमारा 4 दे देंगे। एक क्या जो है वो माइनस है, एगो माइनस है तो ये माइनस उतर जाएगा। क्लियर है, आप ये भी याद रखिए, 2 माइनस रहेगा तो हम प्लस देंगे, एगो माइनस रहेगा तो डायरेक्ट हम माइनस, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, बस आंसर हो जाएगा। ये नंबर कंप्लीट। बीम देखिए 50 भागा ये -5, तो 5 के टेबल में 50 कितने बार में आता है, 10 दाम आता है, तो ये जो है वो 10 दे दीजिए और माइनस लगाए तो माइनस दे दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। आप ये तरीका से बनाइए या फिर जो है वो दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हैं, -28 को हम जो है वो 7 से भाग देना है। देखिए 7 चौक जो है वो ये तो काटने तो एबे करता होगा, तो -28 4 बार में कटा है, ये आंसर हो जाएगा। इनको भी ऐसे कर सकते हैं। सिम देखिए ये हमारा -56 भागा ये -8, 8 के टेबल में 56 7 दाम आता है, 2 को प्लस है, तो इनका डायरेक्ट आंसर 56 7 हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं -8। अब देखिए ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 8 7 56 7 बार में कैंसिल होगा, 7 इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। सी नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा डीम देखिए, डीम दिया हुआ है हमारा माइनस के ये 29 भागा ये 29 दिया हुआ है। अब देखिए 29 की टेबल में 29 क्या बार में, एक बार में आएगा, ये हमारा 1 दे दीजिए, माइनस लगा है तो माइनस दे दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। सी डी नंबर कंप्लीट। अब इनका ई नंबर में देखिए, ये हमारा 15 और भागा ये हमारा माइनस के 4 और जोड़ ये 3 दिया हुआ है। अब देखिए 15 भागा -4 + 3 तो क्या होगा बुआरे, -1 होगा। 1 के टेबल में 15 कितना बार में आएगा, तो 15 बार में आएगा, तो ये हमारा 15 दे दीजिए, माइनस लगल है तो माइनस दे दीजिए, आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। ई नंबर कंप्लीट। अब इनका हमारा एफ नंबर में देखिए, गुना से जो है वो आसान भाग होता है। 0 भागा क्या दिया हुआ -11। देखिए 0 को जो है वो 0 बटा ये -11, 0 को जो है वो कोई भी संख्या से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये आंसर हो जाएगा। एफ नंबर कंप्लीट। जी नंबर में देखिए, जी में ये दिया हुआ है, तो इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, -31 भागा ये -30 प्लस ये -1 दिया हुआ है। अब देखिए -31 भागा -30 -1 तो -31 हो जाएगा, तो -31। अब देखिए 31 को 31 से भाग देंगे तो ये हमारा 1 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल है। जी नंबर कंप्लीट। अब इनका एच नंबर देखिए, एच में हमारे पास दिया हुआ है ये -6 गुना में 5 है, फिर ये भागा -2 और ये हमारा यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ये क्या है यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। अब देखिए 6 को 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30, तो -30 दे दीजिए, भागा है तो भागा, -2 को -2 और +1 तो ये हमारा क्या होगा -1। देखिए 2 बार माइनस है तो ये हमारा क्या होगा प्लस में होगा, 1 को 30 से भाग देंगे तो ये हमारा 30 आएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। जी नंबर हो गया, एच नंबर हो गया। अब देखिए आई नंबर, 0 भागा ये -11 है, 0 को हमें भाग देना है -11 से, 0 को हम -11 से भाग देंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा 0 ही होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। इस तरीके से बनाइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, 2 में कहता है रिक्त स्थान को भरिए, तो 2 से हम -2 से 9 से 18 भाग देंगे तो 2 9 18, तो -9 हो जाएगा। 2 के टेबल में 18 9 बार में आता है,
अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे 3 से हम जो है वो -21 इन ये देखिए या तो ये वाला से भाग दीजिए या फिर इनसे जो है भाग दीजिएगा तो ये देखिए ये वाला से भाग दीजिएगा तो इस साइड वाला आएगा, इस साइड वाला इसमें हम जो है भाग देंगे तो ये बीच वाला आएगा, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे जो है वो हम इनसे इसमें भाग देंगे तो ये 3 7 जो है वो कितना होता है 21 7 होता है, तो हम जो है वो देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 या कितना होगा -3 हो जाएगा, कितने सिंपल है। अब इनसे हम इनमें भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस के ये 203 है ना आएगा ना, 203 को हम 203 से भाग देंगे तो ये दोनों हमारा कैंसिल होकर 1 आएगा। फिर यही है जब हम इनको 1 से भाग देंगे तब ना ये जो है वो हमारा क्या आएगा 3 को 2 आएगा, कितने सिंपल है। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो हम ये देखिए और ये तो वाला ये वाला जो है समझ गया ना। और देखिए अगर ये केस आएगा तो इनको इनसे गुना कर दीजिए डायरेक्ट, इनको इनसे गुना करेंगे तो ये हमारा 75 आएगा। हमको यहाँ पे प्लस चाहिए तो प्लस चाहिए तो यहाँ पे माइनस दे देंगे तब ना ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्लियर। अब देखिए 99 हम 0 में भाग देंगे तो ये हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा। अब -48 को ये 4 से भाग दे दीजिए तो 4 1 4 4 दूनी 8 -12 होगा, ये -12 दे दीजिए यहाँ पे तब ना ये 12 चौका 48। अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो कितना देंगे इन दोनों गुना कर देंगे तो 6 5 30, 6 से भाग देंगे तो 30 में तो 6 5 30 -5 बार में आएगा। यहाँ पे हम जो है वो -87 दे देंगे तब ना ये हम जो है वो -87 87 भाग देंगे तो 1 आएगा। अब देखिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे तो 8 की ये 24 भागा 6 दूनी के -12, 12 दूनी जो है वो कितना होगा 24 -2 ये हमारा क्या आएगा -2, कितने सिंपल था। 2 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 3 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। एम दिया हुआ है -10 को हमें भाग देना है 0 से, ये तो हमारा जो है वो -10 को हम 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 0 आ रहा है तो ये कथन हमारा क्या होगा सत्य हो जाएगा, कितने सिंपल था। ए नंबर कंप्लीट। बी में देखिए 0 भागा ये -8 दिया हुआ है 0 और ये -8, देखिए बहुत सारा स्टूडेंट जो है ना इसमें जो है वो सत्य जो है वो दे देगा बट ये सत्य नहीं होगा, ये हमारा असत्य होगा। क्यों असत्य होगा तो देखिए आपको हम बोले थे नीचे में जब 0 आता है तो हमारा क्या होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित को हम इस तरीका से लिखते हैं, ये अपरिभाषित आएगा, क्या आएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 0 आया हुआ तो इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अब देखिए 0 में हम जो है वो -8 से भाग देने जा रहे हैं, ये हमेशा 0 आएगा, तो 0 1 बराबर है, ये हमारा क्या होगा सत्य हो जाएगा, क्या होगा ये सत्य हो जाएगा, क्लियर। बी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका सी नंबर में देखिए तो सी में है 0 भागा ये 0, तो ये जो है वो 0 को हम 0 से भाग देंगे तो ये हमारा अपरिभाषित आता है, क्या आता है अपरिभाषित, ठीक है। ये हमारा 0 भागा 0 जो है वो क्या आएगा बोरे, ये हमारा अपरिभाषित होगा, ये हमारा क्या है तो अपरिभाषित होगा, तो ये हमारा 0 तो नहीं आ रहा है इसीलिए ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्या होगा असत्य हो जाएगा। सी नंबर कंप्लीट। अब इनका डी में देखिए -25 भागा -1 दिया हुआ है, तो हम जो है वो -25 को हम -1 से गुना भाग दे देंगे, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 1 को हम 25 से भाग देंगे तो ये क्या आएगा 25, तो ये हमारा 25 से है, तो ये हमारा क्या होगा सत्य हो जाएगा, सत्य, क्लियर। ए बी सी डी हो गया। अब इनका ई में देखिए तो ई में हमारा दिया हुआ है -17 भागा ये 1 दिया हुआ है, क्लियर। ये हम -17 को हम 1 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा -17 को 1 से भाग देंगे तो ये -17 आएगा, ये हमारा क्या है -17 ही आया हुआ है, ये हमारा सत्य हो जाएगा, क्लियर। ए बी सी डी ई एफ नंबर देखिए, एफ में क्या है ये 6 भागा 3 है, तो 3 से हम 6 भाग देंगे तो ये 3 दूनी के 6 2 आएगा। और देखिए ये हमारा 3 भागा 6 है, ये क्या है तो 3 भागा 6 है, तो ये तो कर्म विनिमय वाला है, तो ये कैसे लागू होगा 6 में हम जो है 3 से जो है भाग तो जो है वो 6 के टेबल में 3 तो नहीं आता है, बहुत सारा स्टूडेंट इनको काट के जो है 2 दे देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। 3 गुना ये 1/6 होगा, ये जो है वो 2 दाम कैंसिल हो गया, यानी 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5, 2 को 1 से भाग देने जाएगा तो ये 0.5 आएगा, तो ये जो है वो बराबर है नहीं है, ये हमारा क्या होगा तो असत्य हो जाएगा, ये कथन क्या होगा सर असत्य हो जाएगा। कितने सिंपल था। 3 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 4 नंबर, 4 में देखिए कहता सत्यापित कीजिए यदि a बराबर 3 b बराबर -2 c बराबर 4 तो हमें a भागा b प्लस सी और बराबर नोट होगा a भागा b प्लस ये a भागा c के। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा।
पहला में चूंकि ए बराबर कितना दिया हुआ है 3, बी बराबर कितना दिया हुआ है तो -2 तथा सी बराबर कितना दिया हुआ है 4। हम यहाँ पे LHS वाला, ये LHS है ये RHS है, हम यहाँ पे LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS में हमारा है ए भागा ये बी प्लस सी दिया हुआ है। ए क्या है 3 है, 3 भागा बी हमारा क्या है -2 प्लस सी हमारा क्या है 4 है। अब देखिए 3 भागा -2 प्लस 4, तो -2 प्लस 4 कितना होगा तो 2 होगा, ये 2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा क्या आएगा 3 को हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा जो है वो 1.5 आएगा। कितना आएगा 1.5 आएगा। देखिए ना ये 2 से जो है वो हम 3 में भाग देंगे ना, ये 2 एकान 2 1। अब जब भागने लगेगा तो 0 देंगे तो यहाँ पे दशमलव 2 5 कितना होगा 10 हो जाएगा, यानी 1.5 आएगा तो 1.5 LHS हो गया। अब देखिए RHS वाला पार्ट, RHS में क्या है ए भागा बी जोड़िए ए भागा ये सी दिया हुआ है। ए कितना है 3 भागा बी -2 दिया हुआ है, कितना है तो -2 प्लस ए कितना है 3 है भागा सी हमारा 4 दिया हुआ है। अब देखिए इनका मतलब हो गया 3 को हम -2 से भाग दे रहे हैं प्लस इनका मतलब हो गया 3 को हम 4 से भाग दे रहे हैं, यही मतलब हुआ ना। अब ये तो हमारा भिन्न के जोड़ हो गया। ये देखिए माइनस ऊपर भेज दीजिए 3/2 प्लस ये हमारा 3/4। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 4, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 आएगा, -3 दूनी के 6 प्लस ये 3 एकान 3, ये हमारा क्या आएगा माइनस के ये 3/4 हो जाएगा। कितना होगा तो ये माइनस ये हमारा 3/4। देखिए ये हमारा 3/2 आया था, ये -3/4 कहीं बराबर होगा, ये हमारा कहीं जो है वो बराबर नहीं होगा। क्या होगा तो बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः LHS इज बराबर नॉट RHS है, और ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। कितने सिंपल था। अब इनका दूसरा नंबर देखिए ए बराबर -10 बी बराबर 1 सी बराबर 1, तो हो तो ए भागा बी प्लस सी बराबर नोट ए भागा बी प्लस ए भागा सी होना चाहिए। तो चलिए हम इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चूंकि ए बराबर -10 बी बराबर 1 तथा सी बराबर 1 है, तो हम यहाँ पे LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS में क्या ए भागा बी प्लस सी है, ए भागा ये बी प्लस सी दिया हुआ है। ए कितना है -10 भागा बी प्लस सी, तो बी कितना है 1 सी भी 1 है, तो ये हमारा -10 भागा 1 1 जो है वो कितना होगा 2, तो 2 5 जो है वो कितना होगा -10 हो जाएगा, यानी 5 दाम आएगा। LHS वाला पार्ट था। अब देखिए RHS वाला में, तो RHS में हमारा दिया हुआ है ए भागा ये बी जोड़िए ए भागा सी दिया हुआ है। ए कितना है -10, ये हमारा -10 भागा बी 1 है प्लस ए कितना है -10 भागा सी हमारा 1 है, तो 1 को हम -10 भाग देंगे तो -10 आएगा जोड़, 1 को -10 भाग देंगे तो -10। देखिए -10 ये हमारा क्या होगा -20 होगा, तो -5 और ये -20 है, तो बराबर है नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिएगा तो LHS बराबर नॉट RHS है, और यही हमें प्रूव करने के लिए मिला था, और यही हम जो है वो प्रूव कर दिए। कितने सिंपल था। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।